मान्यता दिलाने की 1956 में राज्य विधानसभा में मांग उठी। 2003 में राजस्थान सरकार ने विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा। केंद्र ने एसएस महापात्रा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद पेश की। कमेटी ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पूरी तरह से पात्र बताया। 2006 में उस वक्त के देश के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सैद्धांतिक सहमति दी। केंद्र सरकार ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए बिल भी बनाया। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने वाला बिल आज तक संसद में पेश नहीं हो पाया। मायड़ भाषा को संवैधानिक मान्यता में कौन सी है दिक्कत? मायड़ भाषा ने संवैधानिक मान्यता कद। अजीब विडंबना है, कृष्ण की भक्ति में मीरा ने जिस भाषा में भजन किए या महाराणा प्रताप की वीरता का बखान जिस भाषा ने किया, जो दुनिया तक अनुवाद के रूप में पहुंचा, वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने को लेकर आवाज तेजी से उठी है। आज भी राजस्थानी भाषा संवैधानिक मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। एक ऐसी भाषा जो आजादी से पहले राजस्थान, मालवा और उमरकोट की राजभाषा थी। साहित्यिक तौर पर जिस डिंगल ने दुनिया में डंका बजाया था, वो अपने ही मुल्क में, अपने ही सूबे में पहचान की मोहताज है। मान्यता देने की मांग 1936 से चली आ रही है, लेकिन आज भी राजस्थानी भाषा संघर्ष कर रही है संवैधानिक मान्यता के लिए। और देखिए, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी, कांग्रेस नेता हैं, जुड़ रहे हैं। मनीष पारीक जी, बीजेपी नेता हैं, जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मनीष पारीक जी, मैं देखिए, विधायक आपके हों या कांग्रेस के सांसद आपके हों या कांग्रेस के, कईयों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खत लिखा, लेकिन फैसला कभी हो नहीं पाया। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्योंकि हमें हमारी तरफ से जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि सियासी संवेदनहीनता है। शायद मनीष पारीक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रम सिंह शेखावत जी, आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि साल 2006 में तब गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल। एसएस महापात्रा कमेटी की रिपोर्ट जो कि वकालत करती थी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की, उस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी 2006 में। उसके बाद आप रहे लंबा, लेकिन फैसला नहीं हुआ। संवेदनहीनता क्यों रही, या फिर आप प्रयास ही नहीं कर पाए? ऐसे स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने सही मौके पे और सही सवाल को उठाया है। और इसमें आपके जो चैनल है ईटीवी राजस्थान के नाम से आपने जो चैनल शुरू किया, राजस्थानी भाषा का चैनल शुरू किया, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आपके चैनल ने बहुत अच्छे प्रयास किए। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो 2003 में प्रस्ताव पारित करके विधानसभा से भेज दिया था। 2006 तक उस महापात्रा कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, जिसने भोजपुरी और राजस्थानी दोनों भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देने की पैरवी की थी कि ये दोनों ही भाषाएं इससे योग्य है। ठीक है। अब ये जो पुराना मसला है, तो मैं बता नहीं सकता कि उसकी सरकार के सामने क्या परेशानियां रही होंगी, लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि पिछले 7 साल, 7.5 साल हो गए लगभग, आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, और यहाँ भी सरकार रही, तब 5 साल तो रही थी, उसमें भी कोई प्रयास नहीं है। आज भाजपा के 25 सांसद हैं। अर्जुन मेघवाल जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो परेशानियां आपने फेस की वही परेशानियां बीजेपी फेस कर रही है, इसलिए निर्णय नहीं हो रहा और हम लोग ठगे से देख रहे हैं? हमें दोष देना बनता ही नहीं है।
या 7 साल से तो केंद्र में सरकार है। हमारी सरकार ने तो 2003 में ही इसको मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। मान लिया 7 साल से केंद्र की सरकार ने 2006 में सैद्धांतिक सहमति के बाद 2014 के बीच तक हम उसी भरोसे रहे ना कि सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। जी, भरोसे किसके रहे आप? केंद्र की आज केंद्र की सरकार में 25 के 25 एमपी बैठे हैं, क्या एक भी सांसद ने संसद में इस मुद्दे को उठाया अर्जुन राम जी के अलावा? और अर्जुन राम जी मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, अर्जुन राम मेघवाल जी तो लगातार उठाते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ मुद्दे उठाने से नहीं होता है। आज वो अर्जुन मेघवाल साहब बहुत पावरफुल मंत्री माने जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिला सके। 25 के 25 सांसद क्या कर रहे हैं? एक उनको छोड़ के 24 सांसद उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? ये ना देखिए क्या होता है ना, ये बड़ा ऐसा है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा पीरियड आपको भी मिला, लेकिन उस पर आप ये बता रहे हैं कि उस समय क्या परेशानियां थी मुझे नहीं पता। लेकिन आपका जो पीरियड पर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बीजेपी के पीरियड को जरूर आप सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं 1936 से अब तक या आजादी के बाद से अब तक, कभी तो कुछ हो सकता था। मेरे को चलिए पुराने समय को हम याद क्यों नहीं रख पा रहे, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं है कि भाई क्या उस वक्त क्या परेशानी थी। लेकिन आज तो 7 साल हो गए, 25 के 25 सांसद भाजपा लिए बैठी है और दोबारा भी दे दिया उनको हुकूमत। उसके बावजूद क्यों नहीं मान्यता दिला पा रहे? 10 करोड़ लोगों द्वारा ये भाषा बोली जाती है, लगभग विश्व में इसका चैनल फैला रखा है भाषा ने। और इतना बड़ा रिच कहते हैं कि बहुत ही बड़ा साहित्य है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं कोई संविधान का बहुत ज्यादा जानकार तो हूं नहीं, एक साधारण सा पत्रकार हूं। बस ऐसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार संविधान की 8वीं सूची में नहीं ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि संवैधानिक मान्यता केंद्र सरकार दे सकती है, संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर सकती है। क्या प्रदेश सरकार राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकती? क्या प्रदेश सरकार राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकती? सर, इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि संवैधानिक मसला है। लेकिन तो फिर एक बात है ना कि 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पास कर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा कैसे दे दिया? जी, आप जैसे आप कह रहे हैं वैसे मैं कह रहा हूं, मैं भी संविधान का इतना जानकार हूं नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि 8 सूची में जो रिजर्व बैंक तक ने इस तरह का आड़ंगा लगाया कि नोट पर हमें एक भाषा को, तो ये बहानेबाजी सी लगती है इस तरह की जो प्रयास है। आप देखिए, आपके जरिए जो एक जागरण जो शुरू हो रखा है, लाखों लोगों ने हस्ताक्षर सहित करोड़ों लोगों ने इसको मान्यता देने का प्रयास किया है, आवाज उठाई है। आपने उस तरीके से उठाया है, लोगों ने तो मुहिम को जारी रखिए, हम सब आपके साथ हैं। और लोगों ने तो खून तक से खत लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी लिखा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी खत गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत गए हैं। जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो खत लेकर बैठे रहे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत पर फैसला नहीं ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन क्या स्टेट के लेवल पर जो हो सकता था वो किया गया? क्या स्टेट ने कभी ये खंगालने की कोशिश की कि स्टेट राजभाषा का दर्जा दे सकता है या नहीं? अगर खंगालने की कोशिश की तो उनको जवाब मिलता हाँ तो दे देता। निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन दिया है, हम भी ये प्रयास करेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे। लेकिन आपने जो शुरुआत में बात बोली थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी और सभी को अच्छी लगी होगी कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी पार्टियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, ये हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि राजनेता सर आपस में इलाकाई बोली के हिसाब से लड़ पड़ते हैं और वही राजस्थानी भाषा पर एकमत नहीं हो पा रहे, मुझे तो ये लगता है। इसलिए ये जो राजनीतिक लेवल का बंटवारा है, और दूसरा वो जो झंडा बरदार बन जाते हैं ना, जिन्हें ये लगता है कि हमें एकेडमी में कोई पद मिल जाएगा या हमें कोई पुरस्कार मिल जाएगा, और वो लोग फ्रंट पर आकर हमारी जंग लड़ना चाहते हैं, इससे हम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे लगता है राजनीतिक क्लास को ये बात समझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स, मतलब गैर राजनीतिक एक आंदोलन है ये,
गैर राजनीतिक मांग है, ये राजनीतिक मांग है ही नहीं। और अलग अलग भाषा का जहां तक मुद्दा उठाते हैं तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, हर स्टेट में 2-2, 4-4, 5-5 भाषाएं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरे में प्रवृत्ति है कि थोड़ा सा आगे बढ़ो 35-40 किलोमीटर के बाद में भाषा और एक्सेंट जो बदलती है, ये सत्य है, इसको कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। नहीं, लेकिन भाषा में बोली, हमें यही तो करेक्शन करना है ना, 40, 50, 60 किलोमीटर के बाद बोली बदल रही है, भाषा तो राजस्थानी है। जी हाँ जी, राजस्थानी लगभग बहुत मामूली फर्क है जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि जहां दूसरे स्टेट की बाउंड्री लगती है उनमें तो थोड़ा सा भाषा का एक्सेंट बदलता है, बाकी शब्दावली और जो भावना है भाषा की पूरे राजस्थान में एक है। इसको ये बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। किसी भी आप एक भाषा को आप एक स्थानीय भाषा के तौर पर मान्यता दी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को 8वीं सूची में शामिल कर देगी तो सब सारी समस्याएं मिट जाती हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्यों नहीं बता पाती? इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं, भाषा को मान्यता देना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। ठीक है, अभी तक मैंने आपसे जितनी बातचीत की विक्रम सिंह शेखावत जी, मैं चाहता हूं उस पर आप सोचिएगा, क्योंकि 2-3 बातें ऐसे हैं जो आगे का रास्ता तय कर सकती है, और हो सकता है प्रदेश सरकार को बता पाए कि अपने स्तर पर प्रदेश में क्या हो सकता है, ताकि दूसरों को जब आप दोष दें तो उस दोष में वजन नजर आए। लेकिन ठीक है, मनीष पारीक जी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं। मनीष पारीक जी, मैं आनन फानन में बहुत सी कदम उठाने में आपकी सरकार माहिर रही है, सोच समझकर उठाए गए कदम होते होंगे, लेकिन जनता को यह लगता है कि यार एक झटके में ले लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये एक झटके वाला निर्णय राजस्थानी भाषा को लेकर क्यों नहीं हो सकता? इसका होता है, जैसा कोंकणी भाषा में हुआ था, जैसा गुजराती में हुआ था, ये भाषाएं बाद में राजभाषा का दर्जा मिला इनको। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने इनको राजभाषा का दर्जा दिया और उसके बाद में केंद्र सरकार ने उनको संवैधानिक मान्यता दे दी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक एक डेटा पूरा इकट्ठा हो जाता है कि राजस्थान में 7 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 3 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं, तो वो राजभाषा जब घोषित हो जाएगी राजस्थान में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिमांड किया है। रहते हैं ना, कभी भी हो सकती थी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुई, हमारी 2017-2016 में भी हो सकती थी। जी, मैंने आपको निवेदन किया उस समय जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव वहां पेश किया था, और उसमें ये बात आई थी कि ये भाषाओं का समुच्चय है, राजस्थानी अपने आप में कोई एक बोली नहीं है, एक या ये बोली है, भाषा नहीं है, क्योंकि इसका देवनागरी लिपि है, इसकी लिपि पृथक से नहीं है। इस तरह की दो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे उस समय, तो उसके कारण ये विषय ठंडे बस्ते में गया था। जब वसुंधरा जी की सरकार हमारी आई थी, अभी जब मोदी जी का केंद्र में शासन था, उस समय इस विषय पर दोबारा बात हुई थी कि भाषाओं के समुच्चय है, इस पर क्यों ध्यान दिया जाए, इससे बेहतर है इसको राजभाषा बना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार आ नहीं सकी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। जो राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं, देखिए, और जो हमारे बड़ी अजीब बात नहीं, अजीब विडंबना है। मैंने इस बात से शुरुआत की थी कि मीरा जब कृष्ण की भक्ति करती हैं, जिस भाषा में करती हैं, उस भाषा को अनुवाद में दुनिया समझती है, उस भाषा के उद्गम को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। महाराणा प्रताप के शौर्य का बखान जिस भाषा में हुआ, अनुवाद के जरिए वो देश दुनिया में पहुंचा, वो भाषा अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये बहुत विडंबना की बात है। अर्जुन राम मेघवाल जब विपक्ष में थे तब राजस्थानी में शपथ लेना चाहते थे, फिर 2014 से अब तक उनने क्या प्रयास किया, हम तो जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो उनके लोग थे ना। जी, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो राजस्थान के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए अर्जुन राम जी मेघवाल के प्रयास लगातार जारी है। और जैसा मैंने आपको बताया, जलता दीप के संपादक जो है, उनको एक्रेडिट पत्रकार उसमें भी एसोसिएशन शामिल किया है, जबकि वो राजस्थानी भाषा की डिमांड कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी मान्यता को स्वीकृत करने के लिए ही ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं जैसा निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि पहले कुछ तकनीकी बिंदु उसमें मौजूद रहे हैं, होती है रेस, उसके आधार 100 पर मीटर, 400 मीटर हर्डल रेस, एक होती है मैराथन। ये मैराथन जो दौड़ चल रही है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ एक गेस्ट और जुड़ रहे हैं, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जी, सदस्य हैं राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के। राजपुरोहित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, या तो मेजॉरिटी में लड़ने वाले ऐसे लोग हैं जो अकेडमियों में पद चाहते हैं और पुरस्कार, और इसलिए वो एक लेवल तक ही संघर्ष कर रहे हैं,
और या फिर सियासी संवेदनहीनता जो कि राजस्थानी भाषा के सपनों का गला घोट रही है? आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? आंदोलन रो मुद्दो जो है वो सन 1944 में चाल रही है, आज तक लगातार चाल रही है। राजस्थानी साहित्य री 5 पीढ़ियां आप इन्हें त्याग करियो है। इरे उपरांत भी जो को राजनेता है वो, चाहे मैं एक पार्टी रो नाम नहीं लूं, वे सब राजनीतिक पार्टी रा जितना भी बड़ा बड़ा राजनेता है वे राजस्थानी रे नाम माते आपरी रोटियां सेके, राजस्थानी रो नाम मुद्दो विधानसभा में उठावे, लोकसभा में उठावे, आपरी खबरा छपावे और इतिश्री कर ले। वे राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता में आपने बताऊं 25 अगस्त 2003 ने जब प्रस्ताव पास रियो उन टाइम राजस्थान में कांग्रेस की सरकारी, 19 समय दिल्ली में भी केंद्र सरकार में भी कांग्रेस की सरकारी, 10 साल तक वो प्रस्ताव वटे पड़ी रही हो और कांग्रेस सरकार राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मेरी अपनी शायद मेरे पास ये जानकारी है कि एक बिल तो बनाया गया लेकिन उस बिल को संसद में कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। हाँ, दूसरी बात 2013 रे बाद में बीजेपी रा 25 सांसद हर बार राजस्थान में आवे। राजस्थान का जो को भाषा प्रेमी है या आंदोलन करने वाला है, वन एक बात कहे कि नहीं अगली बार मैं अगले महीने राजस्थानी भाषा की मान्यता मिल रही है, एक लॉलीपॉप पकड़ावे और 5 साल भरी मुंडो नहीं बतावे। मैं आपने एक छोटा सा उदाहरण दूं कि 1992 में जिन टाइम दिल्ली रे वोट क्लब माते धरणो रियो हो, उन धरना में राजस्थान रा पहलड़ा मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे खुद मौजूद है। उन धरना में जोधपुर महाराजा गजय सिंह जी रे साथे कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मांग मिलनी चाहिए। आज जो कैबिनेट में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वे उन वोट क्लब रा धरना में मौजूद है, लेकिन आज तक पाजी राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता की मांग नहीं करी। अब जब प्रदेश में बात कर रहा है तो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी से मिल और राजस्थानी ने बना रखी है फुटबॉल और आपस में फुटबॉल रो मैच खेल रहा है। कांग्रेस वाला कहे, बीजेपी वाला मान्यता देवे और बीजेपी वाला कहे कि राजस्थान सरकार में राजभाषा घोषित करे। हमारी मांग है पूरी आप लोगों के मार्फत कि केंद्र सरकार भी राजस्थानी भाषा ने तुरंत प्रभाव से संवैधानिक मान्यता की घोषणा करे और राजस्थान सरकार जो को है वह दूसरी राजभाषा की घोषणा करे। नहीं तो जनता सब समझ रही है। अच्छा नहीं, एक चीज मुझे समझाइए राजपुरोहित जी, जब ये तर्क दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि कई तरह की बोलियां हैं, थोड़े जगह पर बोलने का तरीका और शब्द बदल जाते हैं, तो ये तो उन भाषाओं के साथ भी है जिन्हें संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। उस स्टेट में हम जाते हैं तो ओवरऑल इन टोटलिटी हमें वहां डिफरेंशिएशन तो दिखता है। सर मैं आपने बताऊं, बोली भाषा री ताकत विया करे, जिन बोली जितनी भाषा वे बोलियां वे भाषा उतनी ताकत वाली रिया करे। आप गुजरात में जाओ, जटे कच्छ में गुजराती अलग बोली जे और वाइज गुजराती, अगर आप पाजीपुर में जाओ, सूरत में जाओला तो बटा जो गुजराती भाषा बोली जे वह अलग बोली जे। वही हाल हर एक भाषा रे साथे है, चाहे वह हिंदी है। आप हिंदी री बोलिया की वो बोलिया की लाओला मने हिंदी रो भौगोलिक क्षेत्र कटे बताओला मने अवधि राजस्थान जो को राजस्थानी भाषा माणी प्रदेश की भाषा है। इरो जुगा जुनो इतिहास जिन्हें हिंदी वाला कह रहा है मानो प्रांत है राजस्थान, इरो ज्यादा और मूर्खता कहीं वेला। ठीक है, तो एक सवाल तो जरूर बनता है। मनीष पारीक जी, मुझे एक बात बताइए, क्या केंद्र सरकार ने कोई भी कमेटी या साहित्यकारों को जोड़कर कुछ ऐसा क्लब टाइप का या एक ग्रुप बनाया हो जो इस वक्त भी स्टडी पे लगा हो कि जो आपत्तियां हैं, चलिए हम उसका जवाब खोजकर अब राजस्थानी भाषा को उस तारीख तक किसी तरह से उसकी वस्तुस्थिति राजस्थान को बता देंगे? क्या ऐसा कुछ है? कोई कमेटी बनी हुई है कहीं पर? नहीं, वो तो एक राजभाषा समिति है, वो तो निश्चित तौर पर परमानेंट फीचर है। लेकिन जिस तरह से कमेटी बनाई जाती है संसद में, कोई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। लेकिन मैंने आपको जैसे निवेदन किया कि कुछ तकनीकी बिंदु है, ये बात भी वो बता सके। अपन जो बात कर रहा है क्या है कि कई सारी भाषा हो तो अलग बात है, देवनागरी लिपि अलग बात है। खुद ही बोला कि 10 बरस तक वो मात्र संसद माथे पड़े रहे हो और उनके पास एक कांग्रेस पार्टी कोई काम करे को नहीं। तो आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो है। ठीक है, अगर कोई तकनीकी समस्या आ रही है जी, वास्तविक को मान्यता न मिल रही, तो उनको रस्तो निकालो नहीं हो। मानी वसुंधरा जी बात करी है
कि जो आपने राजस्थान सरकार है वो कम से कम इन्हें राजभाषा घोषित कर दे। लेकिन तो मनीष उससे पारिक जी, आगे दादा फायदा मुझे एक होगा, बात क्योंकि बताइए, दादा मुझे एक बात बताइए, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है मैटर कि 1936 में मांग उठती है, 1944 से प्रयास शुरू होते हैं और साल 2022 लग जाता है? क्या इतना कॉम्प्लिकेशन होता है मनीष पारिक जी? जी मैंने आपको निवेदन किया, ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बात हुई है उसको प्राथमिकता नहीं दी गई है। हाँ? और जैसे दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, 10 बरस तक वहां पे चलता रहा, आज तक मान्यता नहीं मिली। कोई गड़बड़ तो है निश्चित तौर पर, और लेकिन जो साहित्यकार है लगातार मांग करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो फिर तो हमें कांग्रेस और बीजेपी की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये तो टेक्निकल फ्लॉ है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अबाउट द लॉ कोई नहीं है। हाँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कोई कानूनी बाधा है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। और जैसा इन्होंने खुद बताया, मैं आऊंगा शेखावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बस दरअसल राजपुरोहित जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। हाँ गजय सिंह जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर एक मारो निवेदन है सर, कांग्रेस अध्यक्ष अबार 2 दिन पहले फरमायो कि केंद्र सरकार राजस्थान ने संवैधानिक मान्यता देवे, अटू कांग्रेस सरकार पास कर भेज चुका है 2003 में। मारो जो को मांग है, जो को राजस्थान की जनता री मांग है कि आप राजस्थान की वर्तमान सरकार है उन्हें अटारी दूसरी राजभाषा घोषित करने सारू तो केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो माननीय अशोक जी गहलोत आई बात खड़े हूँ। एग्जैक्टली नहीं, ये सवाल मैंने पूछा था दरअसल विक्रम सिंह शेखावत जी से, ये सवाल मैंने पूछा था। अब चूंकि मैंने उस समय शब्द मेरे ये थे कि चूंकि मैं संविधान का जानकार नहीं हूं तो उन्होंने उसी तरह से मुझे काउंटर भी कर दिया। लेकिन शेखावत जी आप विश्वास मानिए, राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता था। 5-5 साल दोनों को मिलते रहे, किसी ने राजभाषा नहीं बनाई। अब मसला यह है कि स्कूलों में बच्चों को राजस्थानी भाषा पढ़ाई नहीं जा रही है। शिक्षा नीति जो कहती है मातृभाषा पढ़ाइए, वो हो नहीं पा रहा। नई शिक्षा पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू है, तो आप राजभाषा बता देंगे तो फिर क्या चाहते हैं? मतलब शेखावत जी, हाँ, मैं जवाब ले रहा हूँ राजपुरोहित जी, 2 मिनट मेरा साथ दें। विक्रम सिंह शेखावत जी बोले, राजस्थानी भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। मैं बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि 5 वर्ष जैसे पारिक जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस, लेकिन आप देखिए कांग्रेस सरकार, आप तो आपने शासन किया है और अभी केंद्र में आपकी सरकार है। एक अर्जुन आमलेवाल जी, अभी तो आपने कहा कि गजेंद्र सिंह जी भी तो सभा में जिसकी मांग क्यों नहीं शेखावत जी, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। देखिए होता क्या है, हायर ग्राउंड कब मिलता है कि हम अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते थे वो सब कर दें और उसके बाद दूसरों को कोसे, हायर ग्राउंड मिल जाता है। आप ये बात समझते हैं ना शेखावत जी? सरकार हो सकता है मुख्यमंत्री जी करेंगे और आप की भाषा भावनाओं का। ठीक है। मेरा अंतिम सवाल है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जी, कहां जाती दिख रही है आपको ये दौड़? पहला सवाल ये। और प्रदेश में अगर राजभाषा बना भी देते हैं तो हम बच्चों को तो अभी राजस्थानी पढ़ा ही नहीं रहे ना, 5वीं तक के बच्चों को। विडंबना है सर। बिल्कुल सर, मारो निवेदन यह है कि नई शिक्षा नीति लागू हुआ ने 2 साल वेगी है, लेकिन राजस्थान में आज तक राजस्थान सरकार जो है में प्राथमिक शिक्षा महीने माइड भाषा राजस्थानी ने लागू नहीं करी है। हालांकि मैं लोग जिन टाइम आज नई शिक्षा नीति लागू हुई उन्हीं टाइम राज्य सरकार ने मैं लोग निवेदन कर चुका है कि आपने इन संबंध में काम करना चाहिए। लेकिन सबों बड़ी वे लोग कह रहे हैं कि राजभाषा नहीं है तो इनमें प्राथमिक शिक्षा में लागू क्यों करामा? तो राजभाषा तो आपने घोषित करनी है, नहीं राजभाषा तो कोई जनता तो घोषित करेगा को नहीं। राजभाषा घोषित करनी तो भी सरकार ने घोषित करनी है। तो राजभाषा घोषित कर और प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सको। उम्मीद की किरण दिखी थी, रही बात वो दिखी थी साल 2003 में, और उसके बाद से तो उम्मीद की किरण, अगर हम मान ले कि कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश कर दी और एक सैद्धांतिक सहमति श्री प्रकाश जायसवाल ने 2006 में दे दी, तो वही एक अंतिम उम्मीद की किरण थी। उसके बाद से तो एक किरण भी नजर नहीं आई है। 2006 में राजस्थान 2006 में की आन बान शान राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती जा रही है, और ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा ये इसका कोई एक टाइम फ्रेम हम नहीं बता सकते, लेकिन तब तक दिल दुखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।